जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने सारे सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और जो भी सवाल मैं बताऊंगा वो बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से रहने वाला है ताकि आप एग्जाम में जाकर के विद इन अ 10 सेकेंड विद इन अ 5 सेकेंड आंसर कर पाएंगे। और ये रेशियो प्रोपोर्शन का पहला क्लास है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी अप्रोच को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, बेसिक से सवाल है तो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला सवाल में क्या बोला गया है कि ए और बी का रेशियो दिया गया है, बी सी का रेशियो दिया गया है, तो ए सी का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहला इसमें क्या पहला अप्रोच हम बताएंगे। सबसे पहला मेथड आपका रहेगा ये कि आप जो है वो इससे समझिए जरा कि अगर हम बेसिक से बनाएं तो कितना समय लग सकता है आपका। तो ए बी बी सी आ गया, जिसमें से ए दिया गया है 32, बी आपका दिया गया है 35, बी दिया गया है आपका 21 एंड आपका सी दिया गया है 32। इसमें से ये यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 21 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 35 है। ठीक, काटिए जरा सा, 7 पचे 35, 7 21, 7 पचे 35। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया 32 इंटू 3, ये आपका आ गया 21 पचे 105, ये आपका आ गया 32 गुने 5। ए और सी का रेशियो पता करना है तो 3:5 आ गया आपका सही उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन सी में। ये जो तरीका है मेरे भाई, ये तो हो गया आपका क्या बेसिक तरीका। ठीक है, हम कहेंगे ऐसे सवाल में आप जो है वो डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ए से सी का आंसर पूरा तरीका कर आ जाएगा। कैसे, वो आप जरा समझिए। अगर हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं तो सीधा सा हम कहेंगे कि ए और बी जो दिया गया है 32 और 35, और आपका दिया गया है बी और सी जो दिया गया है तो 21 और 32। तो हम कहेंगे 32 से 32 जाएगा, 7 से जाएगा 7 21, 7 पचे 35। आपका आंसर आ गया 3:5 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप सक्सेसिव लगाइए ऐसे में तो आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ए और सी का आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, एक और मेथड ये है आपका कि आप जो है मेरे भाई बी को बराबर करने का कोशिश कीजिए। बी जो है हमारे पास यहाँ पे, इन दोनों को बराबर करने का कोशिश कीजिए। तो हम यहाँ पे बता ही देते हैं। तीसरा मेथड हम कहेंगे मेरे भाई, तीसरा मेथड ये कहेंगे कि आपके पास दिया गया है ए 32 और बी आपका दिया गया है 35, इधर से आपका दिया गया है बी 21 और सी दिया गया है आपका 32। तो हम कहेंगे बी को जो है वो बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो गुरुजी बराबर कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे एलसीएम ले लीजिए, या तो ऐसा देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से कट सकता है। तो हम कहेंगे कि गुरुजी 105 ऐसा नंबर है जो दोनों से कट सकता है। तो आप कहेंगे ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 3 गुना है। अगर 3 यहाँ पे गुना किए हैं तो आप 3 यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। गुरुजी ये कितना है, तो आप कहेंगे 5 गुना है, तो यहाँ 5 गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आपको निकालना क्या है ए और सी से, तो आपका क्या आ गया 3:5 यहाँ से भी आ रहा है, 3:5 यहाँ से भी आ रहा है। आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है वो अपनाइए। ठीक है, बेस्ट वे मैं कहूंगा आपको कि सक्सेसिव जैसे जाइए। ये आपका बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, मैं कहूंगा आप बेसिक से ना जा करके सक्सेसिव अपनाइए या तो फिर ये मेथड अपनाइए। ठीक है, दोनों दोनों में से जो अच्छा लग रहा है इस पे जाइएगा। कैलकुलेशन बहुत ही तगड़ा रहना पड़ेगा, आपका तगड़ा रहेगा तभी आप जो वो आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आइए बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। चलिए, आज की क्लास का दूसरा सवाल आपके सामने है मेरे भाई, और जो भी सवाल करवाऊंगा मेरे भाई वो विद इन अ 10 सेकेंड आप आंसर ला सकेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी चीज ध्यान से समझिए जरा सा। ठीक है, सभी चीज आपको सीखना होगा तब आप आंसर ला सकते हैं। अभी हमने क्या कहा आपको कि सक्सेसिव लगाइए। ए बी का रेशियो दिया गया है, बी सी का दिया गया है, ए सी का पूछा है। आइए, ए बी, उधर से बी और इधर से दिया गया है सी। सक्सेसिव लगाइए, काटिए, 5 से 25, 4 इधर से 9। ठीक है, तो आ गया इधर से 9 और 4 पचे 20, 9 20 सही उत्तर ऑप्शन बी। मजा आ रहा है विनोद जी, कितने आसानी से आंसर ला सकते हैं मेरे भाई। हमने क्या कहा आपको, विद इन अ 5 सेकेंड विद इन अ 10 सेकेंड आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सीखिए तो जरा, आप सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए
ध्यान से समझिए जरा सा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरा, बताइए मेरे भाई, आसानी से ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, सवाल में दिया गया है कि ये आप सोच रहे होंगे कि वैसे ही बनेगा, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ए बी सी तीनों का रेशियो हमें पता करना है, तो यहाँ से अगर हम कहें आपको कि A/4 दिया गया है, सभी बराबर दिया गया है, ठीक है, सभी बराबर है, इसका मतलब कि आप जो है वो K मान लीजिए, इन सभी के बराबर K मान लीजिए, तो सीधा सा आपका A जो है वो 4 आ जाएगा, B जो है मेरे भाई 5 आ जाएगा, C जो है वो 6 आ जाएगा। तो इसका रेशियो पूछा है, तो 4 5 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 5 6 ऑप्शन ए। मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्पफुल जरूर लगेगा मेरे भाई। ऐसा तरीका अपनाइए मेरे भाई, ताकि आप एग्जाम में जाकर के विद इन 10 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड ऐसे सवालों को आसानी से उड़ा सकेंगे। स्लॉट में मिला डायरेक्ट 6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लॉफ्टेड शॉट लगेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। आप सोच रहे हो कि ऐसे ही डायरेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इसको भी जरा तरीके से लगाइए, समझिए जरा सा क्या कर सकते हैं। अभी ए बी की रेशियो में ये डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप जरा सा गुना कर लीजिए इसमें से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए, तो ए और बी का रेशियो आपका यहाँ पे आपका कितना निकल गया, तो 9, 9:14 आ गया। इधर से आपका बी और सी का रेशियो कितना निकल करके आ गया, बी और सी का, तो आप कहेंगे 7 और 5, 7 और 5। तो हमने क्या कहा, आपको बराबर कर दीजिए, तो 9 है, यहाँ से 14 है, ठीक, यहाँ से आपका 7 है और यहाँ से आपका 5 है। बराबर करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, बी को बराबर करना होता है, तो हम 14 एलसीएम ले लिए, तो 2 यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, 2 यहाँ किए हैं तो 2 यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आपको क्या पता करना है, ए बी सी तीनों पता करना है। तो ए आपका 9 हो गया, बी आपका 14 हो गया, कॉमन तो यही आ गया, सी आपका 10 हो गया। तो यही मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा, 9 14 10, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन मेरे भाई इतना आसान सा चैप्टर है, इतना आसान बना दूंगा मैं आपको, बस आप देखते तो जाइए, देखते जाइए, इतना आसान बना दूंगा कि आपका चुटकी में रहेगा आंसर, चुटकी बजाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, धुआं धुआं होगा और कुछ नहीं। आइए, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। धुआं धुआं हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन लेने की बातें नहीं है। आइए सवाल पे आते हैं। अब देखिए जरा सा, यहां से अगर हम बात करें ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ए और बी का रेशियो आप कहेंगे 2 3, सीधा सा हम लिख देते हैं 2 और 3, ठीक। यहाँ से बी और सी का रेशियो अगर हम पूछें, बी और सी का, तो 2 3, इतना तो आपको फास्ट करना ही होगा मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा इधर, है ना। अब यहाँ से सी और डी का हम बात करेंगे, सी और डी का, सी और डी का, तो 2 और 3, 2 और 3। आपसे पूछा सवाल में क्या है, तो बी और डी का अनुपात पूछा है मेरे भाई, बी और डी का, तो हम कहेंगे गुरुजी हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको चाहिए बी और डी चाहिए। क्या चाहिए, बी और डी। आइए निकाल दीजिए बी और डी, कुछ दिख रहा नहीं तो सीधा सा गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 3 तिया की 9, 4/9, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बस ये अप्रोच हम सिखा रहे हैं, आपको पढ़ा नहीं रहा हूं मेरे भाई, अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे आप एग्जाम में अप्लाई करेंगे, कैसा अप्रोच अपनाएंगे, ताकि आप जो है वो कम से कम समय में मैथ का धजिया उड़ा करके रख देंगे मेरे भाई, ठीक है। ये अप्रोच सिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे कम से कम समय में कैसे करेंगे सभी सवालों को, है ना। और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 6 देखिए जरा सा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, हमने कहा और आप सीख गए तो क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा वाला बात हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, आइए जरा सा, अब जरा सा इस सवाल में देखिए, जो इंपॉर्टेंट सवाल, ये काफी बार पूछता है ये सवाल, ठीक है।
यदि x का 15% बराबर y के 25% बराबर z के 50%, तो हम सीधा सा हम यहाँ कह दें कि 15x बराबर हम कह सकते हैं कि 25x 25y बराबर हम कह देते हैं कि 50z है। अच्छा, जरा सा हम यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप जरा सा इसको काट लीजिए, 5 से कटेंगे तो 5 3x बचे 25 50। ठीक, अब क्या करेंगे, ऐसा जब भी आता है आपके पास, ये थोड़ा सा अगर कैजुअल तरीके से जाता है, नॉर्मल तरीके से जाते हैं मेरे भाई, तो थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उससे जाओगे तो मात्र 5 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे आएगा, सीधा सा इन तीनों का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 आएगा, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ए बी सी है, ठीक है, उसी का तो पूछा है हमको, एक्स वाई जेड का है तो एक्स वाई जेड का है, डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 10, डिवाइड कीजिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6, डिवाइड कीजिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10 6 3, 10 6 3 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना आसानी से आ गया है ना विनोद, कितना आसानी से ला सकते हैं आंसर, जितना आसानी से सीख सकते हैं आप, ठीक है, और ये सभी आसान तरीका है। आइए अगले पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़िए, सवाल में बढ़िए मेरे भाई, उसी प्रकार से है, ठीक है, उसी प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेने के बाद आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है बहुत मजेदार तरीके से। चलिए ये सवाल पे जो दिया गया है, ये दिया गया है यदि 1/3 ऑफ ए और बी का ये दिया गया है ना, सॉरी ए का दिया गया है, बी का दिया गया, सी का दिया गया है, तो ए बी सी का रेशियो पता करना है, पता कर लीजिए। तो हम कहेंगे 1/3 ए बराबर है 3/4 बी के, और बराबर ये है 1/6 सी के। हमने क्या कहा, बट्टा में दिया गया है तो आप इसको के मान लीजिए, अगर बराबर दिया गया है तो, बराबर दिया गया है तो के मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के मानने के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इधर से 3 आ जाएगा, के मान लीजिए 3 के आ जाएगा, इधर से आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4/3 के आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा, तो 6 के आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना होगा, यहाँ पे जो 3 आया है ना नीचे, इसको एलसीएम ले लीजिए, लेने के बाद क्या होगा, गुना करना होगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, ये 4 ही रहेगा, इधर से कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा, यही तो इसका आंसर है, 9 4 18, 9 4 18 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आसानी से कर पाएंगे, है ना। कैसे आया, ये कैसे आया, अभी तो हमने बताया इसको, क्या जी, अभी तो हमने क्या कहा आपको कि इसमें से आपको यहाँ पे देखिए जरा सा, हमने ये देखिए इसमें से आपको जो है, कहाँ पे बताए थे आपको, ये देखिए यहाँ पे आप के मान लीजिए, आपका जो है वो नीचे वाला ही आंसर होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, या तो फिर सीधा से कर दीजिए 4k 5k 6k, यहाँ से भी आंसर ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड हम बताने रहे मेरे भाई, ये मेथड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपका डायरेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो आपका आ गया, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, फ्रैक्शन में आने के बाद वो आपका एलसीएम हो जाता है, एलसीएम लेने के बाद सीधा सा आप पुट कर दीजिए गुना करने के बाद, क्योंकि ये आपका नीचे 1 है ना, तो एलसीएम लीजिएगा, अगर बात के मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो गुना तो करना पड़ेगा, उतना इतना बेसिक भी नहीं पता है मेरे भाई, तो तब फिर छोड़ दीजिए, सिलेक्शन से काफी दूर है, कोई ऑप्शन नहीं है फिर। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इतना भी मतलब एल्शियम लेने का भी जो है वो इतना दिक्कत हो रहा है, तो फिर तो बहुते भारी दिक्कत बा, दिखते बा भाई, हाँ? ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, तो ए डी पूछा है। आइए मेरे भाई सक्सेसिव लगाइए, 2 और 3 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, हमें पूछा है ए डी, तो सक्सेसिव लगाइए, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, बचा कितना 1, और इधर से 3, 1 3 1 3 ऑप्शन बी। कितना समय लगा, 5 सेकंड से भी कम लग गया मेरे भाई, यहीं से आंसर कर सकते हैं। 2 2 4 और 4 यहाँ पे खत्म, 3 3 खत्म, 1 बचा इधर और इधर से बचा 3। बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बिल्कुल मेरे भाई आंसर एकदम आएगा, एक्स वाई दिया गया है, वाई जेड है, डब्ल्यू जेड है, सक्सेसिव लगाइए, 4 5, इधर से 5 7,
इधर से 7 और 9 लगाइए, 5 5 खत्म, 7 7 खत्म, 4:9। सही उत्तर 4:9, ऑप्शन सी। 1 से 2 सेकंड में आंसर आ गया। क्या विनोद जी, ऐसे ही आंसर आएगा आपका, समझ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे विनोद जी हैं, ठीक है, पंचायत वाले अलग है, यहाँ हमारे पास एक अलग है जो कि इंटरटेन करते हैं बड़ा ही खतरनाक तरीके से, ठीक है। तो विनोद जी को रखना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो हम इंटरटेन नहीं होंगे, और अगर हम इंटरटेन नहीं होंगे तो आपको कैसे करेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ज्यादा विनोद जी पे ध्यान न दीजिए, समझे। हाँ मेरे भाई, आंसर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब और डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए। अगर हम के मानते हैं सीधा सा, तो हम सीधा सा हम ये कहते हैं कि ए का बराबर आपका 2 के आ गया, बी के बराबर आपका 3 के आ गया, लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं। आइए सी बराबर हम कह सकते हैं कि 5 के आ गया। अच्छा ए बी सी बटे सी है, तो 3 2 5 और 5 10, 10 के हो गया, और सी मतलब 5 के हो गया, तो 5 के। आंसर कितना आया, 2। आइए ऑप्शन डी उठाइए, है ना, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मजा आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब थोड़ा सा जो है मेरे भाई क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखिए, 225 144 का वर्गमूलानुपात सवाल पूछा गया है, देख सकते हैं किस में पूछा गया है, वर्गमूलानुपात दिया गया है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, वर्गमूल निकालेंगे 225 का, और रेशियो जो है आपका 144 का वर्गमूल। 225 यानी कि आपका 15 हो गया, 15 का है ये, और ये आपका कितना है, 12 का है, तो 15 और 12 सही उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल। आइए पधारिए नेक्स्ट सवाल में, आइए जरा सवाल पे आइए और बता दीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा। कोई नहीं रोकने वाला है आपको, यहाँ आ गए हैं तो कोई नहीं रोकेगा, टेंशन ना लीजिए। तो बता ही दीजिए कि 3 दिनों का 30 घंटे से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे भाई दिन है और यहाँ पे क्या है, घंटा है ना, क्या है, घंटा है, ठीक है। तो दिन को घंटा में बदल लीजिए, तो 3 गुने 24 हम कर सकते हैं, और इसी का अनुपात निकालना है आपको 30 से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि 24 और 30 से अगर आप निकालते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, तो इसे काट सकते हैं 10, तो 24, और यहाँ से आपका 10 आ गया, और अगर सॉल्व करते हैं तो 12 और 5 आ गया, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 और 5। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। आपका ऐसे भी सवाल रहेगा, लीटर में रहेगा, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार से भी सवाल रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है इसे बदल लेंगे आप, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। आइए, घंटा में सवाल दिया गया है, दिन के अनुपात के सरलतम रूप में व्यक्त करना है, तो सरल कीजिए इसको पहले, ठीक है। जितना सड़ा सकते हैं इसको सड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए जरा सा, अगर यहाँ पे दिया गया है 6 घंटे 3 दिन, तो दिन को घंटा में बदल लीजिए, तो 6 3 घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, दिन को 24 से गुना करना पड़ेगा, तो आपका कटेगा यहाँ पे 2 बार में, और इधर से 12, 1 मिनट, 24 डायरेक्ट करने का आदत हो गया है मेरे भाई। आइए 1:12 यानी कि 1/12 आएगा, क्योंकि बट्टे में है तो बट्टा लगाइए, 1/12, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आइए, इतना आसान आसान सवाल है, आप करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, है ना। आ जाइए, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है,
लेकिन अच्छा है, मस्त सवाल है मेरे भाई। ठीक है, तो बताइए जरा सा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप समय लग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर आंसर कर पाते हैं तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो सवाल है मेरे भाई, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा तभी बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मेरे भाई? तो आइए जरा सा सवाल पे नजर डालिए कि एम एन दिया गया है, एम प्लस एन एम माइनस वन। हमने क्या कहा कि आप जो वो सी एन डी लगाइए, इसमें कुछ नहीं सोचिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए। तो हम कहेंगे कि यहाँ से m बटे एन गुरुजी आपका कितना आ गया, तो हम कहेंगे 10/4 आ जाएगा, यानी कि 5/2 आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि एक बार और कोशिश कीजिए कि हम कहेंगे कि m का क्यूब और n का क्यूब कीजिए, तो 125/8 आ जाएगा। आ जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, तो हम कहेंगे कि m क्यूब प्लस n क्यूब बटे में एम क्यू माइनस का एन क्यू आ जाएगा। तो आप कहेंगे, यहाँ से लगाइए गुरुजी जरा कैसे लगाते हैं, तो हम कहेंगे 125 प्लस का 8 डिवाइड करेंगे तो 125 माइनस का 8, यही तो होता है। तो 125 और 8 133 और 117, 2 बार अगर सी एन डी लगाते हैं मेरे भाई तो ये आंसर आपका आ जाएगा 133 117, यही सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? सीएनडी रूल लगाइए मेरा भाई, सीएनडी हमने पढ़ा रखा है आपको, कंपोनेंडो डिवेंडो हमने पढ़ा रखा है, तो उसे वो रूल लगाइए, रूल पे लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। कितने 2 बार लगाएं, 2 बार लगाने के बाद आपका आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बात नहीं, दोबारा करके देख लीजिए। बिल्कुल। दूसरा रूल क्या हो जाएगा मेरे भाई, इससे भी और आसान क्या हो जाएगा, फोकस कहीं और है आपका। हम्म चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। आइए जरा सवाल क्या कह रहा है। आपसे सवाल जो पूछा गया है मेरे भाई, वो ए और बी का रेशियो पूछा है, जिसमें से ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया गया है ना, ये दिया गया है। अच्छा, हमने क्या कहा कि इसमें भी आप जो वो सी एन डी रूल लगा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको निकालना ए और बी, रूल लगाइएगा तो आपका ए क्यू बटे हो जाएगा बी क्यू, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 185 प्लस का गुरुजी 158 हो जाएगा, बटे का 185 माइनस का 158 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 8 13 यानी कि 343 बटे का कितना आ जाएगा, तो 15 8 27, 27 हो जाएगा। हमने क्या कहा कि ये 343 किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे ये जो है आपका किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 7 का क्यूब है, और 27 जो वो 3 का क्यूब है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा 7/3। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7:3, है ना। क्या विनोद जी, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ऐसे तो जाइएगा नहीं, और पूरा अगर सॉल्यूशन बढ़िया से देख रहे हैं तो आप जो है मेरे भाई विद इन अ 5 सेकेंड, विद इन अ 10 सेकेंड आंसर कर पाएंगे। और ये सवाल हम अपने से नहीं बना रहे, ये आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, हम तरीका बताएंगे, आप लोग अपनाइए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो इसमें भी आप वही रूल लगाइए, सी एन डी रूल, क्योंकि जहां पे हमें पावर पे या फिर आपका कोफिशिएंट पे अगर कहीं पे जा रहा है, तो आप जो है मेरे भाई सीधा से सी एन डी रूल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सी एन डी लगाइए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सा इसमें सी एन डी अगर हम लगाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे 3x आ जाएगा, बटे का 2y आ जाएगा, आ जाएगा, बराबर हम कहेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा, बटे का 5 में 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, 2 से 2 खत्म कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 8/3 आ जाएगा, 8/3 कहीं दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में। कितना समय लग रहा है मेरे भाई, सी एन डी जो कि
कंपोनेंडो डिवेंडो है मेरे भाई, आसान ऐसा सवाल पे घुमाता है ना ये, जो सवाल चक्कर करके गिर जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है। विनोद जी करेक्ट कर रहे हैं, है ना, चक्कर खा के गिर जाता है। ठीक है, तो आ जाइए सवाल नंबर 17 पे, जरा ट्राई कीजिए आप लोग, है ना। इस प्रकार के सवाल पे हमने जो डिस्कस भी किया है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बराबर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बराबर करने का प्रयास करेंगे तो जितना कोशिश करेंगे वो उतना आपका आंसर आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। आइए जरा सा, अगर हम यहाँ पे बोलें कि यदि ए बी से 80% अधिक है, तो हमने क्या कहा कि ए से जो है वो बी 80% अधिक है, तो क्या है, ए बी से 80% अधिक है, यानी कि बी में अगर गुना करते हैं तो मैनेज हो जाएगा, यानी कि 80% अधिक है 180/100, 180/100 कैसे आया 180 गधेड़ा। अरे मेरे भाई, अगर कोई भी चीज अपने आप में वो 100% रहता है, 80% अधिक है तो 180 हो जाएगा ना परसेंट। तो पढ़ने के बाद भी ऐसा बोल रहा हूँ ना। अब यहाँ पे आगे हम बात करें यहाँ पे बी और सी के, ठीक है, जिसमें से बी सी से 20%, सी से 20% कम है, कम है यानी कि 80% है। तो आप कहेंगे कि ए और बी का रेशियो कितना निकला, तो आप कहेंगे 9/5। इधर से हम कहेंगे कि बी और सी का रेशियो कितना निकला, तो 20 चौक 20/5। तो हम कहेंगे कि आप जो है वो यहाँ से b को बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो b को बराबर करेंगे तो 4 से यहाँ गुना करेंगे और 5 से यहाँ पे आप गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 20। अगर 4 नीचे किए हैं तो 4 ऊपर भी करना पड़ेगा, 4 ऊपर किए हैं यानी कि 5 ऊपर किए हैं तो 5 नीचे भी करना पड़ेगा। तो आपका निकालना है ए बी सी तीनों निकालना है, तो ए कितना निकल गया 9 चौके 36, बी कितना निकला 20, सी कितना निकला 25। 36 20 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 20 25 कहीं पे दिख रहा है तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, हमने क्या करा, इसमें से जो परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कि ए में गुना, ए में कैसे गुना होगा मेरे भाई, ए में कैसे होगा, हमने क्या कहा कि अगर ए बी से 80% अधिक है तो बैलेंस करने के लिए, यानी कि इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा है वो नहीं, जो छोटा है उसमें गुना करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये हमने पहले भी करवा रखा है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 18। आइए जरा कीजिए, तो सवाल नंबर 18 पे क्या है, आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो आइए जरा से सवाल पे क्या दिया गया है कि ये एक स्कूल में गणित भौतिक और रासायनिक विज्ञान की सीटों का अनुपात दिया गया है मेरे भाई। तो सीटों में क्रमशः 30%, 40 और 50% की वृद्धि प्रस्ताव जो है वो दिया जाता है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, अगर बढ़ गया है तो सीटों का अनुपात, हम यहाँ से कह दें कि अगर आप यहाँ पे 7 का 700 लिख देते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो आप बढ़ा करके लिखिए, क्योंकि अगर हम इसको काटते हैं तो वही आपका 2 0 2 0 2 0 7 8 वही बचेगा। ठीक है, जिसमें से 7 का 30% बढ़ रहा है, तो 30% बढ़ रहा है मतलब 130/100। 40% बढ़ रहा है मतलब 140, 140/100। अच्छा फिर कितना 50 बढ़ रहा है यानी कि 150/100। ये तो क्लियर है ना। अच्छा अब आ जाइए जरा, तो यहाँ से 2 0 0 13 13 7 91 और 1 0, 2 0 0 से 14 8 72 से 0। अच्छा अब यहाँ से ये 15 9 135 1 0 0 0 0 खत्म। 91 112 135, 91 112 135, ऑप्शन जो है जगह ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। एकदम जितना बार लगाना है उतना बार लगाइए, एकदम सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो विनोद जी अच्छा लग रहा है तो सबको बोलिए कि लाइक करेगा, है ना। चलिए मजा आ रहा है तो मेरे भाई चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप है मेरे भाई
इधर से ट्रिक सीखेंगे, इधर से आंसर निकलेगा। क्या कहा हमने? इधर से ट्रिक सीखेंगे, इधर से आंसर निकलेगा एकदम खटाखट खटाखट। टेंशन लेने की बात ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आइए सवाल नंबर 19, तो बताइए जरा सा सवाल, आंसर बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल उसी पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ए और बी के वेतन का अनुपात दिया गया है। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा? अच्छा जरा सा हम यहाँ पे बात करें, ए और बी के वेतन का अनुपात जो है वो 4 और 5 है, 4 है और 5 है। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है तो 110 बटे का 100। अच्छा उसमें से बी के वेतन में कितना 20% की वृद्धि की गई, यानी कि 120 बटे का 100। ए और बी का वेतन का अनुपात पूछा है। अच्छा जीरो काटने के लिए अगर हम यहाँ पे जीरो लगाए तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है गुरुजी? तो आप कहेंगे नहीं है। तो 11 चौक 44 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 12 पचे 60 हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 11 चौक 44, 15 चौके 60, 11 सही, 11 अनुपात 15 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में सॉरी पूछा गया सवाल है, और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आइए, आ जाइए जरा सा सवाल पे, तो कीजिए जरा मेरे भाई, कैसे करेंगे आप आंसर। अगर इस प्रकार के सवाल आपके पास आते हैं कि 45, 75, 3, 5 ऐसे दिए गए हैं, का मिश्रित अनुपात क्या होगा? अगर सवाल में मिश्रित अनुपात दिया है पूछते, तो क्या करेंगे? सीधा सीधा गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 45 बटे 75 कीजिए, गुना कीजिए 3 बटे 5, गुना कीजिए 51 बटे 68, गुना कीजिए 256 बटे 81। अब गुना कीजिए 70 तिया 51, 17 चौके 68, 15 तिया 45, 15 पचे 75, और जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और जाएगा 4 से 64 बार में ये पूरा खत्म, तो 64 ऊपर बचा 64 बचे 25 तिया 75, 64 बटे 75 सही उत्तर। गलत हो गया मेरे भाई क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैसे गलत हो जाएगा? ऐसे कैसे होते? तो उम्मीद है सभी तरीके, सभी वे, आपको मेथड सभी समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में मेरे भाई यहीं तक रखते हैं। 20 क्वेश्चन हम की, और भी जितने सारे सवाल हैं वो मैं करवाऊंगा, और बेस्ट वे के साथ करवाऊंगा, ताकि आप बेहतर से नहीं बेहतरीन से भी ऊपर जा सकते हैं। और बेहतरीन से ऊपर कुछ नहीं, बेहतरीन बन सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन आप बन सकते हैं। जो कि आप वे आपको पता होना चाहिए, और वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप हैं कि भटक रहे हैं, तो भटकती आत्मा बनने से बेहतर है कि आप एक जगह अटकती आत्मा बन जाइए, ठीक है। तो एक जगह अगर अटक जाते हैं तो वहीं से सीढ़ी आपका बनना शुरू हो जाता है। अगर भटकेंगे इधर उधर तो आपका सीढ़ी भी इधर उधर होगा, जो कि आपका सक्सेस लेवल कम होता है, और आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और सक्सेस का डेफिनेशन ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई तो आप सक्सेस हो गए, बिल्कुल नहीं। सक्सेस एक जगह नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। सक्सेस एक जगह अगर आप स्थायी रूप से उसको दे देते हैं कि हमने नौकरी पा ली, हम सक्सेस हो गए, तो आप गलत है, ठीक है। सक्सेस वो नहीं होता है जो आप पा लिए तो सक्सेस हो गए, बिल्कुल नहीं। सक्सेस वो होता है कि जो चीज आपके पास है उसी चीज में अगर आप खुश हैं तो आप सक्सेस हैं, ठीक है। और सक्सेस का डेफिनेशन ये नहीं होता है कि आपके पास नौकरी है तो आप सक्सेस हैं, बिल्कुल नहीं। अगर जिसने ये डेफिनेशन बनाया है सरासर हम गलत करेंगे उसको। एक इंसान नौकरी पा करके भी दुखी है, एक इंसान किसान होकर के भी खुश है, तो वो इंसान सक्सेस है, ना कि वो इंसान, ठीक है। हालांकि यहाँ पे किसान खुश नहीं है,
ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे हम दे रहे हैं, अगर बात को समझने का प्रयास कीजिए, भावनाओं को समझिए, बात को छोड़िए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रेशियो प्रोपोर्शन में जितने सारे सवाल होंगे उतने सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ताकि आप बेहतरीन से आप एग्जाम में जाकर के सभी क्वेश्चन को टकाटक टकाटक आंसर लाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।